आधी रात को 1 बजे माँ को जगाया। पितरियु परते तेना जननी ताडिता भृशम। कोई घर में नहीं है, अकेला स्वच्छंद चलने वाला, मनमुखी है, गुरुमुखी नहीं है। तो मनमुखी आदमी कहाँ गिर जाए, कहाँ दुख पावे, कोई पता नहीं। तो ये मनमुखी था। आधी रात को आके माँ की चोटी पकड़ के हिलाया, बोल धन किधर गड़ा है। माँ ने कहा कि रे दुष्ट, सोती हुई माँ को जगा रहा है। अरे जिन बर्तनों में भोजन करते वो भी तूने जुए शराब में बेच दिए, अपने धन कहां से ला। तो क्या किया उसने, खटिया पे ऐसी लात का प्रहार किया कि खटिया को पलट दिया, माँ भी गिर गई। उसको बड़ा अपमान हुआ। तो धुंधली रात्रि में ही अंधे कुएं में जाके अपने प्राण त्याग दिए। अब अकेला बचा, स्वच्छंद, निर्द्वंद। तो उसने 5 पंड्य वधू व्रता, 5 वेश्याओं को रख लिया घर में। अब चोरी करके रात में और उनका भरण पोषण करता है। रानी के खजाने में से वस्त्र आभूषण गहने चुराने लगा और दे दिए। ऐसा देखकर 5 वेश्याओं ने देखा कि ये तो रानी के गहने वस्त्र आभूषण हैं और एक दिन ना एक दिन पकड़े जाएंगे, तो इसको तो फांसी लगेगी, साथ में हम लोग भी मरेंगे, क्योंकि माल बरामद तो हम पर होगा। क्या करें, बोले सबूत मिटा दो। बड़े बड़े लोग ऐसे होते हैं ना जो कि दूसरे को मरवाना चाहते, बहुत लोग मरवा देते हैं, और जिससे मरवाया उसको भी मरवा देते हैं। क्यों, उसको पुलिस पकड़ेगी तो मार पड़ेगी तो वो बताएगा, इसलिए सबूत मिटा दो। तो क्या किया उन्होंने, उसको खूब मोहमयी मदिरा पिलाई। मदिरा पान कराकर 5 वेश्याओं ने रस्सी लगा के उसके गले में फांसी लगा दी। वो नहीं मरा, क्योंकि पापी आदमी देर में मरता है। जब नहीं मरा तो तड़पने लगा वो। अब उन्होंने सोचा कि अब ये बच गया तो हम 5 को नहीं छोड़ेगा, अब तो इसको मारना ही है। तो उन 5 ने रस्सी फंसा के जब नहीं मरा तो तप्तांगार समूहाउश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपुः अग्नि ज्वालाति दुखे ना व्याकुलो निधनम गता। तपे हुए लाल आगी के अंगारे कोयले चिमटा में दबा के उसके मुंह में ठूस रहे। वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है। चिल्लाया तो कपड़ा डाल दिया मुंह में। अंत में अकाल मौत मर गया। उसी के घर में उसी को मारा, उसी के यहाँ दफना दिया, जमीन के नीचे गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी से छाब लीप दिया। 2-3 दिन के बाद पूछा पड़ोसियों ने कि भाई साहब कहाँ गए, दिख नहीं रहे। क्योंकि उसने पड़ोसी मोहल्ले में इतना खौफ बना रखा था कि यदि पूछा तो तुमने टोका क्यों, हमारे तहकीकात करते हो, क्यों पूछते हो, और यदि नहीं पूछा तो पूछा क्यों नहीं। तो डर के मारे बेचारों ने 3 दिन तक तो पड़ोसियों ने नहीं पूछा। चौथे दिन पूछा कि भाई साहब नहीं दिख रहे, धुंधकारी भाई साहब कहाँ गए हैं, उनकी याद आ रही है। याद नहीं आ रही थी उनको, डर के मारे पूछ रहे थे। उसने इतना आतंक मचा रखा था, नहीं पूछेंगे तो मार पड़ेगी। तो वो 5 वेश्याएं कहने लगी वो बाहर गए विदेश पैसा कमाने के लिए, 1-2 साल में आएंगे। अच्छा ठीक। अब मरने के बाद वो तो भूत बन गया था, विदेश कहाँ जाना था उसको। अकाल मौत जो मरता है तो भूत प्रेत बनता है। जैसे ही भूत प्रेत बन गया तो सताने लगा, सबको पता लग गया। तो उसके नाम का जो है, भूत प्रेतों के नाम से उन्होंने दिव्य नाना प्रकार की तिलांजलियां दिलवाई, लेकिन उसका कल्याण नहीं हुआ। जब कल्याण नहीं हुआ, प्रेत ही बना रहा। तो गया जी में पिंडदान किया, काशी जी में दान किया, लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। तो फिर आए। कई साल के बाद में गोकर्ण जी अपने घर आए तो घर की स्थिति बड़ी खराब है। घास जम गया, दीवारों पर किवाड़ सड़ गए और चमगादड़ रहने लगे छोटे छोटे। जिस घर में भगवान के नाम का दीपक नहीं जलता, अगरबत्ती नहीं जलती, भगवान को भोग नहीं लगता, वो घर घर नहीं शमशान हो जाता। तो शमशान से भी बुरा लगने लगा गोकर्ण जी के यहाँ। क्यों? क्योंकि वहां पर धुंधकारी का आतंक हो गया। गोकर्ण जी थे नहीं। अब तो गोकर्ण जी आए, जब तक धुंधकारी मारा गया था। अब वहां देखा तो किवाड़ सड़े पड़े, एक तखत सड़ा हुआ पड़ा, उस पे ही लेट गए। आधी रात को भूत बन के धुंधकारी आया, बोले महाराज भैया मुझे रक्षा करो, मेरे बचाओ।
मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। प्रेत योनि में इतनी तड़फन होती है कि जितना प्यासा 2 दिन से प्यासा आदमी हो उसको कितनी प्यास लगेगी, वो ही उस प्यास का अनुभव कर सकता है, तड़फन का। उस प्यासे की तड़फन से 1000 गुनी तड़फन प्रेत योनि में होती है। इसलिए तो प्रेत आत्मा भटकती हुई प्रेत आत्मा किसी को चपट जाती है। गोकर्ण जी ने देखा कि ये कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। कमंडल से जल लिया, गायत्री मंत्र 21 बार पढ़ के छोड़ा तो वो गोकर्ण के सामने धुंधकारी के रूप में आ गया और हाथ जोड़ के साष्टांग दंडवत किया और रोने लगा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हाथ जोड़ के धुंधकारी गोकर्ण के चरणों में पड़ गया। हे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। ब्राह्मण कर्म मैंने नहीं किए, ब्राह्मण कुल में जन्म लेके मैंने ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर दिया। मैंने बहुत से पाप किए, मुझे बचा लो। मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे बचा लो। गोकर्ण जी ने कमंडल से जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ के उसको छोड़ा, थोड़ी शांति मिली। बोले जाओ, कल तुम्हारा मुक्ति का उपाय बताएंगे। सुबह प्रातः काल संध्या वंदन करके गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण को स्तंभित किया। सूर्य उपस्थान करके सूर्य नारायण ने आज्ञा दी, कथम वत्स, तुम क्या चाहते हो? बोले महाराज, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा जो प्रेत बन गया, जिसने कभी भजन नहीं किया, पूजा पाठ नहीं की, जप तप नहीं किया, पाप कर्म ही किए हैं, उसका उद्धार कैसे होगा? श्री सूर्य नारायण ने कहा कि